हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही शानदार टॉपिक। आप जानते हैं मैंने 2 वीडियो इससे पहले भी करा दिए हैं कंप्यूटर के। आज हम लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसके साथ साथ मैंने दोस्तों एमसीक्यू भी इंक्लूड करा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि ऐसे ऐसे टॉपिक से लिए गए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो दोस्तों आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। ठीक है, चलिए। अगर इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए एक काम करना है आपको, कि आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है। क्या करना है भाई? देखिए, डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में। फ्री स्टडी मटेरियल के सेक्शन में इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से आप पीडीएफ इसका डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद आसानी से क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये सेट नंबर 3 होगा। जैसे मैंने कहा आपको कि 2 सेट मैंने पहले ही करा दिए हैं, आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। आइए हम कंप्यूटर का तीसरे वीडियो के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बीबीए और बीसीए के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि बीबीए और बीसीए के एग्ज़ाम में एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें कि कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों मैं ये सेट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, जिससे आपको आप पैटर्न क्वेश्चन का पता चलेगा और लेवल पता चलेगा। आइए देखते हैं, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए और अच्छे से क्वेश्चन पे ऑब्जर्व करिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से समझेंगे और देखेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म पूछा गया है। देखिए, आपने देखा होगा एमआईसीआर एक फुल फॉर्म मैंने पहले भी कराया है, एमआईसीआर है ना, और उसके बाद ओसीआर। ठीक है, तो MICR OCR, ये दरअसल R जो लास्ट में वर्ड होता है, इसका मतलब होता है, देखिए, रीडर कहीं कहीं देता है, कहीं कहीं रिकॉग्निशन देता है, तो दोनों होता है। आप देखेंगे तो दोनों में से एक ऑप्शन दिया रहता है, तो वो ध्यान देंगे। अच्छा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है या रिकॉग्निशन होता है, मैंने अभी बताया। और यहाँ पे होता है OCR। देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन सा दिया है, OCR का पूछा गया है, तो ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ई। देखिए यहाँ पे, देखिए ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन दिया है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीडर नहीं दिया है तो हमारा यही आंसर है, क्योंकि यहाँ रीडर में दिया है तो ओरिजिनल दिया है, ये तो होगा नहीं। ओरिजिनल यहाँ पे दिया है, ये भी नहीं होगा, यही भी नहीं होगा। ऑप्टिकल कोडिंग, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, MICR OCR इनका फुल फॉर्म अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान देंगे। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, तो ध्यान से समझेंगे। वेयर इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड इन इंडिया। देखिए, ये इंडिया में इन्होंने सिलिकॉन वैली पूछा है, थोड़ा ध्यान देंगे अगर, तो सिलिकॉन वैली दरअसल USA में एक स्टेट है, कैलिफोर्निया। ठीक है ना, कैलिफोर्निया एक स्टेट है, उसी में कैलिफोर्निया एक स्टेट है, उसी में आपका ये कैलिफोर्निया स्टेट में आपका सिलिकॉन वैली लोकेटेड है। ठीक है, उसी का तुलना करके, कंपेयर कर करके दूसरे जगहों को सिलिकॉन वैली के नाम से बहुत सारे जगहों को जाना जाता है, तो जिसमें कि इंडिया का इन्होंने पूछा है सिलिकॉन वैली। अच्छा देखिए, पहले USA का जान लेते हैं। USA का जो कैलिफोर्निया स्टेट है, वहाँ सिलिकॉन जो वैली है, ध्यान रखेंगे, वो किसके लिए फेमस है? सिलिकॉन वैली जो फेमस है, वो फेमस है किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक हब, यानी वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वहाँ पे कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तगड़ा सेटअप है, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कही जाती है वहाँ पे ही गूगल का है ना, फेसबुक का, इंस्टा का है ना, ट्विटर का, ये सारे आपको सिलिकॉन वैली में ही इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको, है ना। पूरे का हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप का, ये सारे का हेडक्वार्टर जो मिलेगा वो सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में ही मिलेगा, USA के। यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है, वो पूछा गया है कि सिलिकॉन वैली इंडिया में कहाँ लोकेटेड है, ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो दोस्तों
भारत में जो सिलिकॉन वैली लोकेटेड है वो है बेंगलुरु में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बेंगलुरु में जो है वो बेंगलोर यहाँ पे दिया है, तो बेंगलुरु आप जानते हैं, तो बेंगलुरु कहें या बेंगलोर कहें बात एक ही है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा करेक्ट आंसर होगा सिलिकॉन वैली कहाँ लोकेटेड है, बेंगलोर में है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन थे? कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है आपको पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है और एक समय ऐसा था जब इसके फाउंडर जो थे वो सबसे ज़्यादा अमीर लोगों के कैटेगरी में पहले नंबर पे आते थे। अब तो पता है आपको कि अमेजन के जेफ बेजोस लगातार पहले नंबर पे हैं और उसके बाद अब आ चुके हैं एलन मस्क। ठीक है, टेस्ला के जो मालिक हैं, स्पेस एक्स भी उन्होंने बनाई है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो है, ध्यान रखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट जो है कंपनी किसने बनाई है, ये आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। तो आप आइए देखते हैं कि किसने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है पॉल एलन, दूसरा ऑप्शन है बिल गेट्स, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज एबव और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ देम, यानी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के जो संस्थापक हैं वो दोनों लोगों ने मिलकर बनाया था, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के कौन है संस्थापक, कौन है भाई? देखिए दोनों लोग हैं, यानी पॉल एलन भी हैं और बिल गेट्स भी हैं। चलिएगा चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर जो ऑपरेट करता है वो माइक्रोसॉफ्ट पे ही करता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ये है चौथा क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ईमेल। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ चुका है। ईमेल का देखिए पहली बात तो फुल फॉर्म आप जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। 1995 में ईमेल की सुविधा जो है वो इंडिया में लॉन्च की गई। ठीक है ना, इंडिया में ईमेल की जो सुविधा है वो लॉन्च की गई कब? 1995 में। इस बात को ध्यान रखिएगा। ईमेल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल का मतलब ये है कि देखिए तार के माध्यम से नहीं, बल्कि तार के माध्यम से नहीं, वायरलेस एक मैसेंजर का काम करता है ये ईमेल, यानी कम्युनिकेशन का एक साधन है ईमेल। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखेंगे इसका जन्मदाता जो माना जाता है वो रे टॉमलिंसन को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पांचवा क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, व्हाट इज www यूज्ड फॉर इन द फील्ड ऑफ इंटरनेट। देखिए इंटरनेट के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो www का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपने देखिए दो शब्दों को देखा होगा। एक शब्द आपने देखा होगा HTTP, है ना, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपने देखा होगा HTTP, ये ध्यान रखेंगे। और एक देखा होगा HTML, ये फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान रखेंगे। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है HTML का फुल फॉर्म होता है। इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप। और इसके साथ साथ अच्छा क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया आपका। और उसके बाद इसका फुल फॉर्म जो होता है HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है ना, इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पूछा है किसका भाई? www का। और www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। हाँ बिल्कुल, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए आज के देखिए, इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं, BBA BCA किसी भी कोर्स के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखिए CUET UG का कोर्स भी हम लोग रन करते हैं। इसके साथ साथ स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी के लिए अलग से कोर्स हम लोग लाते हैं। और BBA BCA के लिए तो खासकर
खास तौर पर ये वीडियो मैं बना भी रहा हूँ और उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, उदय प्रताप कॉलेज हो या टंडन कॉलेज हो, अगर BBA BCA का प्रोग्राम जहाँ पर भी होता है तो दोस्तों उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है BBA BCA का, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर दोस्तों इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर 6387986764 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ मिल करके जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं BBA BCA का और उसके साथ अन्य कोर्स का भी। तो इसमें आपको बहुत सारे कोर्स के लिए फीचर्स दिए जाएंगे, जिसमें कि आपको ऑनलाइन वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, क्लास नोट्स, शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट्स और आपको चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, जिससे कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, और स्पेशल मेंटरशिप प्रोग्राम भी दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा आप। चलिएगा अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला है 6वां नंबर क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और 6वां क्वेश्चन है व्हाट डज CAD मीन, यानी CAD का अर्थ क्या है। बड़े ध्यान से देखेंगे, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों CAD का मतलब होता है भाई कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो कहाँ है भाई? ये देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए यहाँ पर कंप्यूटर एडेड डिजाइन नहीं दिया है, यहाँ कॉम्पैक्ट दिया है, इसलिए करेक्ट नहीं होगा। करेक्ट ये होगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD का फुल फॉर्म होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7वां क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज सोल्ड अंडर द ब्रांड नेम पेंटियम। तो आपने पेंटियम नाम से आप वाकिफ भी होंगे, आपने कई बार देखा भी होगा। कंप्यूटर के अंदर एक चिप लगी होती है ना, दरअसल माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसको आप देखते हैं तो उसके ऊपर पेंटियम लिखा होता है ना, उसके ऊपर पेंटियम लिखा होता है। तो ये एक दरअसल माइक्रो प्रोसेसर होता है जो खास तौर पर पेंटियम का बना होता है। तो मतलब पेंटियम उसके ऊपर लिखा होता है। बना किसका होता है ये तो आप जानते ही हैं। तो पेंटियम उसके ऊपर लिखा होता है शब्द, ये ब्रांड होता है पेंटियम का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, D हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस बात को आप जानते भी होंगे। और पेंटियम जो है ब्रांड का बनाता है भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट। तो आज तक दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो है वो कोई बना नहीं पाया है। इसीलिए जो माइक्रोसॉफ्ट के कंपनी के मालिक हैं पॉल एलन और बिल गेट्स, वैसे तो आमतौर पे ज़्यादा शेयर बिल गेट्स का है, तो बहुत ज़्यादा अमीर इसीलिए हो गए क्योंकि और कोई माइक्रो प्रोसेसर बना भी नहीं पाया। चाइना लगातार कोशिश कर रहा है बनाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल में सफलता उसको मिल नहीं पाई है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और ये आपके सामने है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन, हु इज़ कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ WWW। अभी मैंने फुल फॉर्म इसके बारे में बात किया था, वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब जो WWW जी कहते हैं, जिसको हम लोग जब हम नेट खोलते हैं तो आप जानते हैं WWW वेबसाइट का नाम उसके बाद होता है, डोमेन का नाम आप जानते ही हैं। तो आविष्कारक कौन माने जाते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर WWW की बात करें तो टिम बर्नर्स-ली भाई देखिए टीम लिख दिया इन्होंने, टिम बर्नर्स-ली। ठीक है ना, तो टिम बर्नर्स-ली जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के क्या कहे जाते हैं? आविष्कारक माने जाते हैं, इन्वेंटर माने जाते हैं। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है याहू, गूगल और MSN ये तीनों हैं क्या? तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इन्होंने जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है इंटरनेट साइट्स, दूसरा ऑप्शन दिया है कंप्यूटर ब्रांड, तीसरा ऑप्शन दिया है स्विट्जरलैंड मेड वॉचेज और चौथा दिया है रिंग्स ऑफ सैटर्न। तो दोस्तों अगर आप ध्यान देंगे तो याहू, गूगल और MSN जो है हमारे हिसाब से तो ये सर्च इंजन सारे हैं, ये सारे सर्च इंजन नज़र आ रहे हैं आपको। आप भी कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सर्च इंजन है ना, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, MSN भी सर्च इंजन है, लेकिन इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इंटरनेट साइट्स भी हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो एक परफेक्ट आंसर होगा इन चारों ऑप्शन में से। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो अब आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन है आज का 10वां क्वेश्चन कि कंप्यूटर शब्द में CD का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप जानते हैं CD जो होता है ना, वो एक क्या होता है? एक प्रकार का मेमोरी है
और ये क्या है भाई, एक कॉम्पैक्ट डिस्क है। क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इसका फुल फॉर्म होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए सेकेंडरी मेमोरी में आता है, आपको पता है, मैंने बताया भी था पहले, हार्ड डिस्क हो, ये हो। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, यानी निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है, ये आपको दोस्तों बताना है। तो ध्यान देंगे, थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी इसमें से नहीं है। देखिए बेसिक जो है वो कंप्यूटर की एक भाषा है, C++, ये भी कंप्यूटर की भाषा है, फोर्ट्रान फॉर ट्रांसलेशन ये यूज होता है, ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन फास्ट कोई लैंग्वेज नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि इसमें पूछा है भाई कि इसमें से कौन सा कंप्यूटर का भाषा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए बेसिक जो है, बेसिक का मुख्य तौर पर जो फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है, और इसलिए बेसिक भी एक क्या है, एक कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, फास्ट कोई भाषा नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बेसिक जो लैंग्वेज यूज होता है ना बिगिनर्स के लिए होता है। देखिए आगे क्वेश्चन देख, अच्छा बेसिक तो आप जानते ही हैं, बेसिक कोई भी चीज़ों का कहते हैं ना कि बेसिक नॉलेज आपको नहीं होता है किसी चीज़ का, तो आप उसमें अच्छे से मार्क्स नहीं ला सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टर्म, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली नहीं है, आपके सामने ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलेंगे दोस्तों, तो ध्यान से समझेंगे इसका आंसर, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, देखिएगा। तो साइबर स्पेस, लाइट स्टोरेज, अपलोड, मॉडेम। तो देखिए साइबर स्पेस ये भी आपका एक सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टर्म है। अपलोड भी आप करते हैं, किसी वीडियो को अपलोड किया जाता है या किसी इमेज को अपलोड किया जाता है, ये भी एक टर्म है। मॉडेम भी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, ये भी एक टर्म है इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर को। लेकिन लाइट स्टोरेज जो है ये कोई भी टर्म नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लाइट ईयर एक होता है जो कि प्रकाश वर्ष जिसको कहते हैं, वो डिस्टेंस का होता है मात्रक, लेकिन यहाँ पे लाइट स्टोरेज है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, क्योंकि इसमें पूछा है कि नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है 13वां क्वेश्चन और सामने है, व्हाट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो ये आपके सामने है क्वेश्चन, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। देखिएगा पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था, तो भाई देखिए वाल्व था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आप तो जानते ही हैं वैक्यूम ट्यूब बहुत सारे थे, और वो वैक्यूम ट्यूब अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो वाल्व हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पहले जो जनरेशन के कंप्यूटर थे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर थे, वो वाल्व थे उसमें। ठीक है ना, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 14वां देखिए, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द परम सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। देखिए पहली बात तो ये कि परम जो है एक क्या है भाई, एक सुपर कंप्यूटर है। क्या है, ये ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए परम क्या है, तो परम एक सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको बनाया है सीडैक, पुणे के सीडैक ने बनाया है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15वां, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर डेटा इज, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है, कई बार बात कर चुके हैं, बीट हमारा करेक्ट आंसर होगा। आप जानते हैं 4 बीट बराबर होता है 1 निबल, है ना, 4 बीट बराबर 1 निबल होता है। 8 बीट बराबर आप जानते हैं 1 बाइट होता है ना। इस तरह से आप छोटे छोटे चीज़ों को याद कर सकते हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और योट्टा बाइट, फिलहाल में योट्टा बाइट पूछा जाता है कि ये बहुत बड़ी मेमोरी है योट्टा बाइट। अभी फिलहाल में तो एग्जाम में यही आया था लास्ट में कि बताइए सबसे बड़ी कंप्यूटर की मेमोरी कौन है, तो योट्टा बाइट आया हुआ था। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ हमारा आंसर हो गया बीट। ओके, सबसे छोटी इकाई है आपकी कंप्यूटर की बीट। आगे बढ़िए, देखिए 16वां क्वेश्चन आज का है, द फंक्शन ऑफ असेंबलर इज, भाई असेंबलर का मुख्य कार्य क्या है, यह आपका 16वां क्वेश्चन है। पहले ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन को, आपके सामने आपके ऑप्शन दिख रहे होंगे,
और दोस्तों असेंबलर का काम क्या होता है, ये एक आप जानते हैं, असेंबलर जो है वो लैंग्वेज को कन्वर्टर होता है, लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। तो दरअसल ये कन्वर्ट करता है किसको भाई, देखिए असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी असेंबल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। असेंबल भाषा को किस में करता है, यांत्रिक भाषा में यानी मशीन लैंग्वेज में करता है। और मशीन लैंग्वेज जिसको हम बाइनरी कोड में डिवाइड करते हैं 0 और 1 के, उसी में ट्रांसफ़र करता है, बदलता है, जिससे कि कंप्यूटर उस भाषा को समझ पाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए 17वां क्वेश्चन देखिए, स्पैम इज अ वर्ड रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। देखिए स्पैम जो एक शब्द है, स्पैम का मतलब बहुत लोग वायरस से समझ लेते हैं, आप जानते भी हैं। कई प्रकार के स्पैम आपको ईमेल में देखने को मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल में कहने जा रहा था। ईमेल में आपको एक फ़ोल्डर भी मिलता है स्पैम का, जहां पर आप देख पाते हैं कि आपको वहां पर स्पैम बहुत सारे आते हैं कंपनियों के अलग अलग एडवर्टीज़मेंट के तरह से, और उस पर कभी कभी फ्रॉड भी होता है। स्पैम के थ्रू कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है, आपने देखा होगा आमतौर पर। तो ये एक कंप्यूटर की शब्दावली है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, और ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। व्हेन ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स ए प्रोग्राम, वेयर डज दैट प्रोग्राम गेट स्टक। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है। कभी कभी ऐसा होता है भाई, जब कंप्यूटर की मेमोरी में, आपने देखा होगा प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम जो होता है आपका, रैम में आमतौर पर जब रैम की कैपेसिटी बहुत कम होती है, जैसे आपने देखा होगा कि मोबाइल में जब 2 GB की रैम होती है, पहले आती थी, अब तो मान लीजिए 8 GB 16 GB की आती है रैम आमतौर पे मोबाइल में। लेकिन पहले जब 2 GB 3 GB 1 GB 4 GB इन सब की रैम आती थी और बहुत कुछ हम एक साथ चलाने लगते थे, प्रोग्राम को रन करने लगते थे, तो क्या होता था भाई, वो मोबाइल स्टक कर जाता था, रुक जाता था। तो उसी तरह अगर देखा जाए तो कोई भी कंप्यूटर को कभी कभी क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, कोई क्रमादेश लागू करते हुए वो कभी कभी रुक जाता है, तो वो रैम में रुक जाता है, ध्यान रखेंगे। व्हेन ए कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स ए प्रोग्राम, वेयर डज दैट प्रोग्राम गेट स्टक, तो रैम के अंदर रुक जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अस्थायी मेमोरी कहते हैं क्योंकि इसको बदला जा सकता है, ठीक है ना। 19वां देखिए, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द 4th जनरेशन वॉज। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या था। तो देखिए भाई आपके सामने आपके ऑप्शन देख लीजिए। तो दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी का जो मुख्य अवयव था वो था लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSI, ठीक है ना। क्या था, VLSI, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है ना। VLSI पे, ठीक है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट पे बना हुआ था VLSI पे चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1980-90 के आसपास की बात है जब ये 4th जनरेशन के कंप्यूटर आना शुरू हुए थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन अब आपको करना है, आज का 20वां और लास्ट क्वेश्चन है, और ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ। आप कमेंट करके इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे आप ज़रूर बताइएगा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। आपसे पूछा गया है LCD का पूरा नाम क्या होता है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ LCD। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप बाकायदा ABCD मत लिखिएगा, पूरे क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। जैसे मान लीजिए ए आंसर है तो लीड क्रिस्टल डिवाइस ये लिखिएगा। मान लीजिए अगर हो सकता है ये आंसर ना हो तो आपको पूरा आंसर लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।